दो आदमी रास्ते पर रुके हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक से एक बड़ा सफेद भालू उनके पास आया और सीधा दोनों पर जोरदार पंजा मारा। वह भालू बहुत गुस्से में लग रहा था। एक लड़का अपने आंगन में मजे से नाचते हुए कपड़े सुखा रहा था। वह सफेद भालू उसके पास भी आया और अपने खूंखार पंजों से लड़के को मच्छर की तरह मसल दिया। भालू लोगों को मारने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। गाँव में भालू का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। इसी आतंक का अंत करने के लिए रायमैन मकड़ी का जाला डालकर उड़ गया। थोड़ी देर बाद रायमैन गांव के ऊपर उड़ रहा था और भालू को ढूंढ रहा था, पर वह सफेद भालू गांव के अंदर नहीं दिख रहा था। रायमैन उड़ते उड़ते गांव के सूखे जंगल में आ पहुंचा। भालू भी वहीं था, पर भालू उदास और दुखी था। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। रायमैन ने सोचा, ये भालू वापस जंगल में आकर रो क्यों रहा है? पक्का इसके साथ कुछ तो हुआ है। ये सोचकर रायमैन वहां से उड़ गया। रायमैन आसमान को चीरते हुए पूरे शहर के सबसे बड़े और खूबसूरत जंगल में लैंड हुआ। वहां जंगल का रखवाला खड़ा था। रायमैन उसके पास जाकर पूछा, ऑफिसर, इस जंगल में ज्यादातर भालू ही रहते हैं और इसी जंगल का एक भालू फरार होकर गांवों में कोहराम मचा रहा है और दुखी भी है। बताओ क्या हुआ था? रखवाला रो पड़ा और रायमैन से कहने लगा, रायमैन, मैं जब खाना खाने के लिए जंगल से गया तभी दो बड़े गुंडे ठून ठून और व्हाइट 444 जंगल में घुस आए। वही सफेद भालू अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी ठून ठून ने उसके बच्चे को बेहोशी की गोली मारी और बच्चा किडनैप करके ले गए। इसलिए उसकी माँ यानी वो भालू हर इंसान को अपने बेटे का कातिल समझकर मार रही है। हमें उसे उसका बच्चा लाकर देना होगा। ये सुनने के बाद रायमैन फौरन मकड़ी का जाला डालकर जंगल से उड़ गया। दूसरी तरफ ठून ठून और 444 बच्चे को पिंजरे में कैद करके खुश हो रहे थे कि तभी एंट्री होती है अपने हीरो की यानी रायमैन की। रायमैन ने उनको धमकी दी, इस बच्चे को इज्जत से छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ। ये सुनकर ठून ठून कहता है, अबे तू रोकेगा हमें? अबे चल गोली बिस्कुट खा। वो बोल ही रहे थे कि रायमैन ने गन निकालकर पिंजरे के ताले को गोली मारी। पिंजरा खुलकर गिर गया और उसके साथ ही भालू का बच्चा आजाद होकर ठून ठून और व्हाइट 444 पर हमला कर देता है। दोनों के वहीं चीथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद माँ और उसका बेटा खुशी खुशी वापस जंगल में जाने लगते हैं। माँ और बेटा दोनों ही खुश थे। क्या इन दोनों के लिए एक लाइक मिल सकता है?